नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज दिन सैटरडे, बहुत दिनों के बाद हम सैटरडे के दिन मोटिवेशनल स्टोरी बनाने जा रहे हैं। हमारा फेवरेट दिन है भाई। तो एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी मैं लेके आया हूं जिसमें ईश्वर के प्रति अगर आप आस्था प्रकट करते हैं तो सारे दुख दर्द आपके दूर हो जाएंगे और जो भी निकट भविष्य में समस्याएं आने वाली हैं सब दूर हो जाएंगी। ऐसा उस कहानी में है। और सतयुग में भी ऐसी एक बात कही गई है जिसमें भक्त प्रहलाद को जब उनके पिता हिरण्यकश्यप मारने जा रहे थे, होलिका के साथ जलाने जा रहे थे, तो उन्होंने कहा, हम में, तुम में, खड्ग में, खम्भ में, घट घट व्यापी राम। यानी राम चहु दिशाओं में है। होलिका मर गई, भक्त प्रहलाद बच गए। वो तो सतयुग की घटना थी, लेकिन ये इस हम लोग जिस धरा वसुंधरा पे रह रहे हैं, यहाँ पर एक स्टोरी बनाई गई है और हमें वो स्टोरी अच्छी लगी, इसलिए मैं आपके सामने वो लेके आया हूँ। सुनिए ध्यान से, बहुत आनंद आएगा। किसी नगर में एक राजा रहता था और वो उस राजा के कोई पुत्र नहीं था। जब कोई पुत्र नहीं था तो वंश कैसे चले भाई, आगे राजपाट कैसे चले। बहुत परेशान और चिंतित रहता था। तो उसने एक दिन कहा अपने उसके सामने, कैबिनेट के सामने, भाई ये बड़ी समस्या हमारे लिए है। तो उसके मंत्रीगण सलाह दिए कि महाराज एक तांत्रिक को बुलवाया जाए और वो कुछ समाधान जरूर निकालेगा। तांत्रिक बड़े दूर से बुलवाया गया तांत्रिक को। तांत्रिक पहुंचा को पूजा पाठ पता नहीं क्या जल छिड़का उड़का बताया बैठाया राजा को। राजा से कहा, एक समाधान है भाई महाराज, अगर वो आप कर दें तो आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। क्या तुरंत बताओ तांत्रिक, हम वो तुरंत करेंगे वो कार्य। कहे अगर आप किसी बच्चे की बलि दे दें तब आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। अच्छा ये बात है, हाँ एकदम 100% गारंटी है। तो राजा कहे ठीक। दूसरे दिन पूरे राज्य में मुनादी पिटवा दिया राजा ने, कहा जो भी माता पिता अपने बच्चे को बलि के लिए मुझे देगा, मैं बहुत ढेर सारा उसको धन दूंगा। अब कौन माता पिता अपने बच्चे की बलि देना चाहेगा भाई। लेकिन गरीबी एक ऐसा अभिशाप है जो किसी माता पिता को यहां तक भी करने के लिए मजबूर कर सकती है। एक माता पिता है सामने, उनके 4 बच्चे थे, बाकी तो 3 काम करते, कुछ पैसा वैसा कमाते थे। एक जो चौथा बच्चा था हमेशा भगवान का भजन करता रहता था, राम में लीन था और कुछ काम हम ज़्यादा नहीं करता होता था, करता ही नहीं था। या आप जानिए, मंदिर में जाता था, भगवान जी की पूजा करता था, वहाँ झाड़ू पोछा लगाता था, आरती करता था, अगरबत्ती जलाता था, फिर घर आ जाता था, खाना खाता पीता सो जाता था। उसके माता पिता कहे यह सबसे नकारा है, ये इसी को दिया जाए। कहे ठीक। तब तो भाई मुर्गे घर वाले तैयार हुए, राजा के सामने गया, राजा से कहा कि ये मेरा बच्चा है, इसको आप बलि चढ़ा दीजिए। दे दिया राजा को और राजा ने उसको बदले में खूब ढेर सारा धन दिया। वहां से चला गया वो। अब फिर तीसरे दिन अब उसकी बलि चढ़नी थी। राज्य के जो भी उनके गणमान्य व्यक्ति है राजा के, तांत्रिक और मंत्रिपरिषद के लोग और सब वरिष्ठ लोग वहां पे मौजूद हुए। बलि चढ़ाने के पहले राजा ने उस बच्चे से पूछा, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? और यही सवाल तांत्रिक ने भी उस बच्चे से किया। कहा महाराज है, क्या बताओ। क्या रेत का ढेर लाया जाए हमारे लिए, यानी बालू का ढेर लाया जाए। क्या ठीक, बालू का ढेर मंगाया गया भाई उसके लिए। आया बालू का ढेर,
अब वो 4 ढेरी बनाया, चार ढेरी बनाया बालू की, ऐसे ऐसे करके, ऐसे 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 4 ढेरी बना दिया। अब सारे लोग ये सब देख रहे हैं। पहली ढेरी तोड़ दिया, फिर दूसरी ढेरी भी तोड़ दिया, फिर तीसरी ढेरी भी तोड़ दिया, तो चौथी ढेरी पर ऐसे हाथ जोड़ के भगवान प्रभु श्री राम का स्मरण करने लगा। सब लोग बड़े आश्चर्यचकित कि भाई क्या कर रहा है, 3 तो तोड़ दिया, तो राम नाम जप रहा है या पता नहीं कि भगवान को जप रहा है। राजा ने सवाल किया, ये तुमने क्या किया है? तांत्रिक ने भी वही सवाल किया। तो उसने कहा, पहली ढेरी मैंने इसलिए तोड़ी कि चूंकि मेरी रक्षा की जिम्मेदारी मेरे माता पिता की थी, माता पिता ने मेरी रक्षा नहीं की, इसलिए मैंने इसको तोड़ दिया। दूसरी ढेरी मेरे सगे संबंधियों की थी, सगे संबंधी भी हमारे माता पिता को नहीं रोक सके, हमें बल चढ़ाने के लिए आपको दे दिया, वो भी मैंने तोड़ दिया। तीसरी ढेरी राजन आपकी है, आपको नगर के या राज्य के प्रत्येक नागरिक की हिफाजत का अधिकार है। आप वो हिफाजत नहीं कर रहे हैं, आप हमें बलि चढ़ाने जा रहे हैं, इसलिए मैंने उसको भी तोड़ दिया। चौथी बस सब एक ही आशा है, प्रभु श्री राम का, वही हमारी रक्षा कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। अब तांत्रिक तो डर गया, राजा भी डर गया कि ऐसा न हो कि इस बच्चे की बलि चढ़ाने के बाद भी हमें पुत्र न हो, तब तो हम बहुत बड़े दोषभागी हो जाएंगे। और इससे भी दोषभागी हैं, बलि चढ़ाना तो अपराध है। राजा ने कुछ देर सोचा, कहा कि बच्चा तो बड़ा होशियार लगता है, हमारे तो कोई पुत्र है नहीं, क्यों ना इस बच्चे को ही अपना पुत्र बना लिया जाए और इसको ही युवराज बना दिया जाए। बस फिर क्या था, प्रभु श्री राम ने माया रची, ये सब वही ढेरी प्रणाम किया था भाई। वहीं पे जहां ईश्वर दिखे, कोई जरूरी नहीं ईश्वर कहीं दिखे, जहां बैठ जाइए, जहां भी आपको ईश्वर का ध्यान करना, वहीं ध्यान कर ले, वहीं आपको ईश्वर नजर आ जाएंगे। वही किया उसने और एकदम दिल से याद किया था, पहुंच गए, मन में समा गए राजा के, और राजा को ऐसा वो मूल मंत्र बता दिए कि अब वो बच्चा युवराज बनने जा रहा। राजा ने कहा, उससे प्रपोजल रख दिया, या तुम हमारे पुत्र हो, तुम इस राज्य के उत्तराधिकारी हो, तुम युवराज बनोगे, क्योंकि तुम्हारे जैसा बुद्धिमान पुत्र भी मेरा अगर होता तो नहीं होता। अब उसके माता पिता भी सुने, अरे ये तो बल चढ़ाने गए थे तो युवराज बन गए। भाई सब खुश हुए। उनकी भी गरीबी थी, लेकिन बच्चे को नहीं बेचना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था। इन चारों दिशाओं में राजा की इस कार्य की, पहले तो कार्य गलत करने जा रहा था राजा, जो दूसरा कार्य किया वो उससे भी श्रेष्ठ हो गया, वो श्रेष्ठ हो गया, उससे भी श्रेष्ठ नहीं, वो श्रेष्ठ हो गया वो कार्य। तो सारी उसकी बुराई ढक गई। ये है ईश्वरी शक्ति। अगर हम सभी को के अंदर ईश्वर पे आस्था है, ईश्वर पे आस्था करके कोई भी काम शुरू करते हैं, तो निस्संदेह ईश्वर हमारी चौदिशाओं दिशाओं से मदद करता है। दोस्तों, आज ये मोटिवेशनल स्टोरी इस फेज में, जिस फेज में हम लोग चल रहे हैं, कोरोना फेज में, थर्ड वेव के फेज में भी चल रहे हैं, आने वाले हैं, सभी को सलामत रखे ईश्वर, उन्हीं के हाथ में सब कुछ है। और हमारे प्रतियोगी भाइयों के लिए भी, वो भी सलामत रहें, सुखी रहें, मेहनत कर अपने टारगेट की प्रति, लेकिन ईश्वर को कभी नहीं भूलना है, चाहे जिस धर्म के आप प्रतिपालक हों। कोई जरूरी नहीं, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, जरथो धर्म, यहूदी धर्म, क्रिश्चियन धर्म, सब किसी भी धर्म के आप हों, दिल से याद करें ईश्वर को, चौदिशाओं दिशाओं से ईश्वर आपकी भी मदद करेगा। आज की मोटिवेशनल स्टोरी यहीं तक। नमस्कार, धन्यवाद।